कंजर्वेटिव में पाथ पे डिपेंड नहीं करता वर्क डन, और नॉन कंजर्वेटिव में पाथ पे डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव में जो वर्क किया वो अपना रिकवरेबल होता है। आप जो वर्क डन करोगे वो आप रिकवर, मतलब आप उससे कोई और काम कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक बॉडी को ऊपर उठाया, अब मैं उसको छोड़ूंगा धड़ाम से नीचे गिरेगा तो जो एनर्जी मैंने दी थी वो काइनेटिक एनर्जी में हमें वापस मिल जाएगी। और नॉन कंजर्वेटिव में रिकवरेबल नहीं होता। एक बार जो आपने फ्रिक्शन करा, जो हीट में लॉस हो गया, तो ये हीट में लॉस हो जाता है, इसलिए रिकवरेबल जो है पूरी तरह रिकवरेबल नहीं होता। हाँ, कुछ अमाउंट हो सकता है, कुछ अमाउंट नहीं होगा, ऐसे होगा। इसके अलावा जो कंजर्वेटिव फोर्स है उससे इंटरनली, मतलब इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स जो है उससे आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में बदल सकते हैं। इस पे हम काफी लंबी चर्चा और करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक बॉडी है, उसके पास अभी कुछ भी एनर्जी नहीं है, मैंने उसको ऊपर लेके गया, जैसे मैं उसको ऊपर ले गया तो हमारे उसके पास एमजेज एनर्जी आ गई, ठीक। तो मैं उसको ऊपर ले गया तो एमजेज एनर्जी आ गई। अब मैं उसको ऊपर से छोड़ रहा हूँ तो यहाँ पर उसके पास एमजेज एनर्जी है ना, तो जब छोड़ूंगा तो नीचे क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी। पर वो पोटेंशियल कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक हो जाएगी, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी उसमें उतनी ही रहेगी जो मैंने उसको एमजेज एनर्जी दी थी। तो ऐसे, तो वो मैंने एक्सटर्नल किया इसलिए वर्क डन आया। तो जो इंटरनल वर्क, इंटरनल जो फोर्सेज की वजह से वर्क डन होते हैं, उससे केवल और केवल आपका क्या चेंज हो सकता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी या फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी। और उन दोनों का सम जो होगा मैकेनिकल एनर्जी, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये कुछ बातें अपनी इसमें खास खास होती हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में। अब इसमें अगर क्वेश्चन देखें अगर अपन, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि मान लीजिए ये है 3 जूल का वर्क किया आपने ए से लेके बी तक, और अगर बी से लेके सी तक आपने 4 जूल का वर्क किया, तो अगर मैं सीधे इसको ए से सी ले जाऊं तो कितना वर्क करना पड़ेगा, बताइए, कोशिश कीजिए कितना करना पड़ेगा। चलिए, तो हम आपको बता देते हैं, इधर 3 किया, इधर 4 किया। मोस्ट ऑफ बच्चों का आंसर 5 आ रहा होगा, क्योंकि 90 डिग्री पर आपको दिख रहा होगा। बेटा ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको 90 डिग्री और इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। दूसरा, इसमें मैंने कहा है, मतलब अगर नहीं कहा तो कहे तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की बात कर रहे हैं अपन, तो 3 और 4 7, तो आंसर आएगा 7 जूल। क्लियर। इसमें इस तरह के सवाल भी आते हैं कि एक रास्ता है ऐसे करके इधर चले गए, एक रास्ता ऐसे करके इधर ले गया, एक रास्ता ऐसे करके इधर ले गया। तो रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2, रास्ता नंबर 3 कंजर्वेटिव फील्ड में लेके गए, तो बताओ किसका वर्क डन ज्यादा, किसका वर्क डन कम। तो बेसिकली तीनों का ही वर्क डन सेम है। ऐसे क्वेश्चन भी इसमें आते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। तो ये सब क्वेश्चन इसमें रहते हैं।